सल्तनत को सिर्फ दो ही चीजों से खौफ था, पहला जंगल में शेरों से और दूसरा दक्कन के मराठों से। तो दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान पर मुगल साम्राज्य का परचम लहराने का सपना देखने वाले औरंगजेब लाखों की तादाद में मुगल सैनिकों को घोड़े हाथी देकर दक्कन की तरफ भेजता था। मुगल सैनिक आते तो घोड़े पर, हाथी पर, परंतु जाते चार कंधों पर। मराठों ने किसी को भी नहीं छोड़ा, सभी को घसीटा। इस तरह मराठों के हाथों बार बार पीटने के कारण औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। इसलिए गुस्से में आकर उसने मुगल सल्तनत का ताज उतारकर फेंक दिया और कसम खा ली कि जब तक वो संभाजी महाराज को पकड़ने लेता तब तक वो मुगल सल्तनत का ताज अपने सिर पर नहीं पहनेगा। और अपनी लाखों की फौज लेकर वो दक्कन में जा उतरा। लेकिन महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत को पार करना मुगलों की औकात से बाहर था, क्योंकि सह्याद्री पर्वत को पार सिर्फ तीन ही लोग कर सकते थे, पहला बाघ, दूसरा तूफान और तीसरे मराठे। इन तीनों के अलावा सह्याद्री पर्वत पर चढ़ना किसी के लिए भी संभव नहीं था। सह्याद्री पर्वतों की हर एक खुफिया जानकारी मराठों के पास थी, इसलिए मराठे कैसे भी आकर मुगलों को जंगलों के बीच में घेर कर मौत की नींद सुला देते थे। इस तरह मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया था। थके हारे औरंगजेब को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके इन मराठों को, इसलिए वो गुस्से से गरज पड़ा और उसने एक तरकीब लगाई। शंभू राजे के खिलाफ दूसरे हिंदू राजा को खड़ा कर दिया। वो सीधा जाकर मैसूर के राजा चिकादेव राय के साथ मिल गया। उसे लगा कि उत्तर से मुगल सेना तथा दक्षिण से मैसूर की सेना मराठों को घेर लेगी, लेकिन इस बात की भनक जब संभाजी महाराज को लगी तब उन्होंने मैसूर के राजा चिकादेव राय को समझाया। लेकिन चिकादेव राय औरंगजेब का मित्र था, इसलिए उसने संभाजी महाराज द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 3 मराठों के सिर काटकर श्रीरंगपट्टनम के द्वार पर लटका दिए। यह खबर जब छत्रपति संभाजी महाराज को पता चली तब प्रतिशोध लेने के लिए महाराज ने मैसूर राज्य पर हमला कर दिया। अब मैसूर और मराठों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा। मराठे हर हर महादेव के नारे देते हुए मैसूर की सेना की वाट लगाते हुए आगे बढ़ते गए। अब मराठों ने मैसूर की सेना पर अग्निबाणों से हमला किया, जिसमें चिकादेव राय की सेना और उसकी सारी सामग्री जल के खाक हो गई। अंत में मराठों का यह भयंकर रूप देखकर चिकादेव राय ने अपने घुटने टेक दिए। चिकादेव राय संभाजी महाराज से इतना डर चुका था कि युद्ध भरपाई देने के लिए वो खुद सामने नहीं आया, बल्कि अपने छोटे भाई को आगे कर दिया। उस समय पूरे दक्षिण भारत में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो संभाजी महाराज से टक्कर ले सके। दक्षिण भारत में मार खाने के बाद अब औरंगजेब गोवा के पुर्तगालियों के साथ मिल गया। गोवा में पुर्तगालियों द्वारा हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाना अपनी चरम सीमा पर था। पर गोवा में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों की खबर का पता जब संभाजी महाराज को लगी तो उन्होंने तुरंत अपना मोर्चा गोवा की तरफ निकाला और हिंदुओं को धर्मांतरण करने वाले पुर्तगालियों को पेड़ से लटका लटका कर मार डाला। एक साथ 12 से भी ज्यादा सल्तनत को धूल चटा दी थी इस अकेले शेर ने। दोस्तों, यह ध्यान देने वाली बात यह है कि इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति संभाजी महाराज जैसा एकमात्र ही योद्धा था जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में 120 से भी ज्यादा युद्ध लड़े। और इसमें जब युद्ध की बात होती है तो वो अपने जीवन काल में एक भी युद्ध कभी नहीं हारे। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। अब औरंगजेब समझ चुका था कि हम इसको ऐसे खुले मैदान में हरा नहीं सकते, इसलिए उसने संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और एक दिन संभाजी महाराज अपनी सेना को दूसरी तरफ भेजकर राजनीतिक कार्य में लगे हुए थे। और वो जब संगेश्वर रास्ते से जब गुजरे तभी कुछ अपने ही गद्दारों ने धन की लालसा में इस गुप्त रास्ते की जानकारी मुगल सरदार मुर्कब खां को दे दी। इसलिए बिना देर गवाए मुर्कब खां को 12,000 सेना ने संभाजी महाराज की चारों ओर से घेर दिया। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हो और अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो और सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को ऑल पर कर देना, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। 8 लाख की सेना संभाजी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अपने ही लोगों द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण 12,000 की सेना ने उन्हें कैद कर दिया। संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश की कैद कर लिया गया। ये खबर जब औरंगजेब को पता चली तो उसने आदेश दिया कि इन दोनों काफिरों को विदूषक के कपड़े पहनाए, दर्दनाक यातनाएं देकर, ढोल नगाड़े बजाकर पूरे शहर में घुमाओ। कोई उन पर पत्थर फेंकता तो कोई उनके शरीर पर तलवार से घाव करता, तो कोई नाखून से उनके शरीर को नोचता, तो कोई ऊंट की पूंछ को मरोड़ देता। शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं बचा था जिससे खून नहीं निकल रहा हो। किसी भी हिंदू ने इस भयानक मंजर को देखा
उसका दिल दहल गया था। अगले दिन संभाजी महाराज को औरंगजेब के सामने लाया गया, लेकिन संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े थे। तभी मुगल सरदार बोला, झुक जाओ बादशाह के सामने। इस पर संभाजी महाराज के मित्र कवि कलश बोले, राजा है वो, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। औरंगजेब तख्त से नीचे उतरकर उसने अपने अल्लाह से शुक्रगुजार किया। उसकी आंखों से मानो खुशी के आंसू टपक रहे थे। औरंगजेब ने आदेश दिया कि ले जाओ इन दोनों को हमारी आंखों के सामने से और डाल दो कारागार में। औरंगजेब हर रोज आता और संभाजी महाराज से सवाल करता, खजाना, हीरे जवाहरात, संपत्ति कहाँ रखी है, हमें दे दो। हमारे कौन कौन से आदमी तुम्हारे साथ मिले हैं, उनका नाम बता दो। मराठा साम्राज्य को हमारे हवाले करके हमारे गुलाम बन जाओ, और हाँ, इस्लाम कबूल करोगे तो जीवित बच जाओगे। लेकिन इस पर छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब कुछ इस प्रकार था, धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, पर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। तभी औरंगजेब बोला, अरे कैद में तू है या मैं, तुझे हमसे डर नहीं लगता संभाजी? संभाजी महाराज बोले, नहीं औरंगजेब, हमें किसी से डर नहीं लगता, लेकिन हमारी वजह से सबको डर लगता है। औरंगजेब गुस्से से आग बबूला हो गया था और उसने आदेश दिया कि इन दोनों को कड़ी से कड़ी यातनाएं दी जाए। इसलिए अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाया गया, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, जलती हुई गर्म लोहे की सीलियां वो आंखों में डाला गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर पर एक एक अंग को काटा गया। 40 दिन तक औरंगजेब की हैवानियत का यह सिलसिला चलता रहा। अब संभाजी महाराज ने अन्न जल का त्याग कर दिया था। पहरेदारों के लाख समझाने पर भी संभाजी महाराज ने उनकी एक नहीं सुनी। संभाजी महाराज का समय अब निकट आ चुका था और 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या को संभाजी महाराज को फिर से औरंगजेब के सामने लाया गया और आखिरी बार औरंगजेब ने कहा, संभाजी मान लो हमारी बात, इस्लाम कबूल कर दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। लेकिन संभाजी महाराज अपने धर्म और स्वाभिमान के लिए थोड़े भी पीछे नहीं हटे और अंत में औरंगजेब कहने लगा, संभाजी महाराज, हार गया मैं तेरे सामने। अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता तो हिंदुस्तान ही क्या संभाजी, मैं पूरी दुनिया पर अपनी जीत का परचम लहराता। और अब औरंगजेब के आदेश पर संभाजी महाराज को हाथी के पास लाया गया। वहां पर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनके सर को औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर, वहां से बुरहानपुर, बाद में दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया गया। अगर हमारे पैर में कांटा भी लग जाता है तो हम पैर को लेकर 8 दिन तक बैठ जाते हैं। तो सोचो उस वक्त संभाजी महाराज ने कैसे सही होगी वो दर्दनाक पीड़ा। किसके लिए? क्यों? अपने पिता शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के सपने के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। अंत में औरंगजेब कहने लगा, सच में छावा था वो शेर का, हमने उसकी आंखें निकाल दी पर उसने अपनी आंखें नहीं झुकाई। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापरमकारी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। बाद में मराठों ने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़ों को जमा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अब हर मराठा हिंदवी स्वराज की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था और एक दिन इस चिंगारी ने औरंगजेब को इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन कर दिया। औरंगजेब वापस कभी दिल्ली लौट न सका। मराठे यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने पूरे मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान के नक्शे से गायब कर दिया। औरंगजेब के मुगल साम्राज्य का अंत मराठों ने कर दिया था। इतने बड़े हिंदू साम्राज्य का निर्माण करने का कारनामा इतिहास में मौर्य और गुप्त साम्राज्य के 1000 साल बाद सिर्फ मराठों ने ही किया था। तो बोलो छत्रपति संभाजी महाराज की जय। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।